हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे 27 जनवरी 2024 के मैथ्स के जेई मेंस के सॉल्यूशंस क्वेश्चन 21 से 26 के। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं कि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है बट थीम ऑफ द क्वेश्चन वाज द सेम। ठीक है, तो बेसिकली अपने को एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, रादर इस इनइक्वालिटी को, और हमें उसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकालनी है। तो अपन देखिए इसके अंदर क्या करेंगे। ये दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो अपने को इसको देख के थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि अपन x माइनस वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये f डैश x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, दैट इज डिवाइड बाय x माइनस वाई। तो यहाँ अपने को मिलेगा एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ऑब्वियस सी बात है कि अगर x माइनस वाई से हमने डिवाइड किया तो वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट केस, लेट अस से x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब अगर हम y को टेंडिंग टू x करा देते हैं, इफ वी मेक y टेंड टू x, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरफ ये बन जाएगा f डैश x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना। तो ये अपने पास में यहाँ से रिलेशन आ जाएगा f डैश x, और क्योंकि अपन ने x ग्रेटर देन y लिया है तो x माइनस वाई जो है वो पॉजिटिव रहेगा ऑफ कोर्स, है ना, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज एल एन एक्स का डैश। एल एन एक्स का डैश क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। ठीक है ना, और ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट 1 प्लस 1 भी आएगा यहाँ पे, सो दिस इज प्लस 1। तो यहाँ से अपने पास में एक रिलेशन आ जाएगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। और अब सोचो कि अपन x लेस देन y लेके दूसरा केस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो रिलेशन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। तो ये जो है अपने पास में एक है राइट हैंड डेरिवेटिव, एक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, बट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो हम बोलेंगे भाई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ जाए, इसलिए ये दोनों बराबर ही होने चाहिए। मतलब ये ना ही ग्रेटर देन होगा ना ही लेस देन, ये इक्वल टू होगा। तो अपने पास में बेसिकली एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 1 बाय एक्स प्लस 1। जिस बच्चे ने यहां तक क्रैक कर लिया होगा उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। वो एफ डैश 1 बाय एन स्क्वायर पूछ रहे हैं। एफ डैश 1 बाय एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, एफ डैश 1 बाय एन स्क्वायर इज सिंपली, यहाँ पे अपन 1 बाय एन स्क्वायर रखेंगे तो दिस इज एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एन स्क्वायर प्लस 1 का अगर हमें सिग्मा निकालना है 1 से 20, तो बड़ा स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अपना क्वेश्चन हो गया एन स्क्वायर प्लस 1, एन 1 से 20 तक है। ठीक है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का समय, आई मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दिस इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और अगर यहाँ की बात करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 20 बार आएगा, इसमें 20 ऐड कर देंगे। सो इफ यू डू दिस डेटा तो आपके पास में 2890 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो काफी अच्छा सवाल था। दिस इज अ लिटिल बिट अबव एवरेज क्वेश्चन अपन ये कह सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से सवाल है, काफी आसान सवाल है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा इस साल का जो मैथ्स का पेपर है वो काफी इजी आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2-3 है, जो कि बच्चों को उनमें एक डर बना रहता है कि भाई मैथ्स तो इतना टफ ही आ रहा है कि भाई उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, मैथ्स हैज बीन वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो देखो भाई, ये अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और कुछ बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, अपने को वैल्यू निकालनी है ना, कि एक्स टी बराबर वाई टी कब होगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। dx by dt वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, तो dx by ax इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा विद अ माइनस साइन, इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 1 by a ln x इज इक्वल्स टू माइनस टी प्लस सी, जो कि बन जाएगा x बराबर e की पावर माइनस ए टी इंटू ई की पावर ए सी, है ना। एक उधर मल्टीप्लाई करके ln हटा दिया अपन ने। अब ये भी बोला है कि x एट t बराबर 0 2 है, तो रख देते हैं भाई, इसको 2 रख देते हैं, t को 0 रख देते हैं, है ना। तो e की पावर ac की वैल्यू 2 आ गई। मतलब बेसिकली जो आपका x है उसका वैल्यू निकल के आ गया, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर अपन 2, तो 2 इंटू ई की पावर माइनस 80। सेम प्रोसेस अपन इसके साथ भी फॉलो कर सकते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी वाई, इधर ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी इज माइनस का अपना बी वाई, तो ये आ जाएगा एल एन वाई इज माइनस बी टी प्लस के। तो इस बार y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी इंटू ई की पावर के, और इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। इसमें बोल रखा है कि भाई t इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 है, तो t को 0 रखेंगे, y को 1 लिखेंगे, तो k का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब ये वाली चीज साफ हो जाएगी। तो y सिंपली निकल के आ गया अपने पास में, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी। अब आपका क्वेश्चन इतना सा है कि दोनों कब बराबर होते हैं, है ना। कर देते हैं इनको बराबर अपन।
2 इंटू ई की पावर माइनस एटी इज इक्वल्स टू सामने ई की पावर माइनस बी टी। टी की वैल्यू निकालनी जब भी दोनों बराबर है। इसको उधर फेंक देते हैं तो ई की पावर में आ जाएगा ए माइनस बी टी और दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए ln2 बराबर ए माइनस बी टी। मतलब जो टी की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई ln2 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी इजी क्वेश्चन है, बस लास्ट का थोड़ा कैलकुलेशन देखना था, है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा दिस इज द थर्ड ऑप्शन ln2 अपॉन ए माइनस बी। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर सवाल है, काफी इजी सवाल है। बाय द वे डिफरेंशियल के चैप्टर से इस साल 3 सवाल आए थे, ठीक है ना भाई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा सवाल है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज नॉट वेरी वेरी टफ बट डेफिनेटली अबव एवरेज। इसमें स्ट्रेट लाइंस का भी थोड़ा सा एलिमेंट मिक्स कर दिया इन्होंने और इंटीग्रेशन भी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है अपने पास में 1 2 2 3 3 1 से बनने वाला और उसका ऑर्थो सेंटर है a, b, ठीक है। और फिर दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं जिनकी लिमिट a से b है और अपने को i1 बाय i2 निकालना है इंटू 36, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चे के मन में आएगा भाई ऑर्थो सेंटर है तो भारी काम है, ऑल्टीट्यूड्स निकालो, उनको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सॉल्व करो, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसमें एक्चुअली दो चालाकियां हो रही है ना। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। अपन देखो AC की लेंथ अगर अपन निकालते हैं, C को ऊपर लिख देता हूं मैं, C है 3,1 3,1, A है अपने पास में 1,2 और B है अपने पास में 2,3, ठीक है। तो ये लेंथ निकल के आएगी √4 + 1 √5 और ये आएगी √1 प्लस ये भी आ गई √5। देखो तो ये ट्राइंगल एक्चुअली आइसोसेलेस है। तो इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि जो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर चारों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं। मतलब जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो मीडियन पे ही बैठा होगा क्योंकि मीडियन पे ही सेंट्रोइड होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, बस इस मीडियन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, उससे अपने को पता पड़ जाएगा ऑर्थो सेंटर किस लाइन पे बैठा है। अब आपके मन में आएगा सर किस लाइन पे बैठा है ये, इससे क्या फायदा होगा। तो देखो अभी मीडियन का मतलब ये हो गया, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, ये हो जाएगा 1 + 2/2 3/2 और 2 + 3/2 5/2। तो इस लाइन की इक्वेशन अपने पास में कितनी आ गई देखो, 2 पॉइंट फॉर्म भी अपन लगा सकते हैं, अपने पास में C पॉइंट भी है और ये M पॉइंट भी निकाल लिया मिड पॉइंट। बट डायरेक्टली देख लें ऑब्जर्वेशन से 3 + 1 भी 4 हो रहा है और 3/2 + 5/2 भी 4 हो रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x + y = 4। और अपना ऑर्थो सेंटर जो H A, B वो इसी लाइन पे बैठा है। तो अपन अगर ऑर्थो सेंटर इसके अंदर सेटिस्फाई करवा दें तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा A + B = 4। अब A + B का मेन इसमें फायदा ये है कि जो लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करके गए होंगे उनको देखते ही पता लग गया होगा कि इसके अंदर A + B - x किंग प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। जैसे ही हम A + B - x प्रॉपर्टी लगाएंगे और ऐड करेंगे इस इंटीग्रेशन को खुद में तो यहाँ से x साफ हो जाएगा। तो ये अगर कोई बच्चा सोच लेगा तो उसकी काफी मेहनत बच जाएगी, वरना फिर वो पहले ऑर्थो सेंटर निकालेगा बेचारा, फिर A और B की वैल्यू निकाल के फिर उसको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा जोड़ना है, तो जोड़ना ही था तो सीधे अपन मीडियन के थ्रू ही निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। एनीवे सो अब अपने पास जब A + B 4 आ गया, आप देखो I1 में मैं A + B - x प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। तो I1 क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा A to B और x की जगह आ जाएगा 4 - x। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर वो है कि जो अंदर का फंक्शन है ये चेंज नहीं हो रहा। ये हम आप लोगों को कई बार क्लास में बताते हैं कि जब भी अपन इंटीग्रेशन के सवाल करते हैं डेफिनेट, तो ये चेक करना चाहिए कि ये जो चीज है ये अनचेंज्ड तो नहीं रह रही किंग लगाने के बाद, कि अगर x को A + B - x से रिप्लेस करें तो सेम आ रही है। तो ये आ रही है, देखो ये है x × 4 - x, यहाँ पे आएगा अपने पास में 4 - x और यहाँ पे 4 - 4 - x, ये x ही बन जाएगा। तो ये अदला बदली हो जाएंगे। कहने का मतलब दिस थिंग रिमेन्स द सेम। अब जैसे इस इंटीग्रेशन को अगर अपन ऐड करते हैं ओरिजिनल इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, ओरिजिनल इंटीग्रेशन और जो नया इंटीग्रेशन बना है किंग लगा के, तो आप देखो 4 - x + x जुड़ के कितना हो गया 4। तो याद आएगा 4 टाइम्स और शायद दिख रहा होगा आप लोगों को सिर्फ इतना बचेगा अंदर जो कि I2 ही है, तो ये 4I2 आ गया। सो बेसिकली आपके पास जो I1 अपॉन I2 की वैल्यू है वो 2 निकल कर आ गई। I1 अपॉन I2 2 आ गया तो 36 I1 अपॉन I2 72 आ गया, ठीक है। सो काफी अच्छा सवाल है, होपफुली कई सारे बच्चों ने इसको बना लिया होगा। हो सकता है कैलकुलेशन कुछ बच्चों ने ज्यादा कर दी हो, लंबी कर दी हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। काफी इजी सवाल है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के सवाल अपन लोग नोट्स में किया करते हैं अपनी शीट में भरे पड़े हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। आपने देखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, मॉड के, है ना। सो आई थिंक इट्स अ वेरी रेगुलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन में भी ये फंक्शन आपको दे रखा है, ट्रिपल ब्रांचेज है इसकी,
3 के आगे ये ब्रांच है, 3 के पीछे ये ब्रांच है, 3 पे ये वैल्यू है और कंटिन्यूस दे रखा है, तो ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। ठीक है, तो भाई कंसेप्ट हम जानते ही हैं, RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ 3। RHL की बात करें तो देखो भाई 3 के थोड़ा सा आगे, 3 के आगे से अगर 3 को अप्रोच करेंगे तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो 3 ही हो जाएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 3 हो जाएगा। तो sin x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x टेंडिंग टू 3 पे 1 हो जाएगा, sin थीटा बाय थीटा। तो RHL आ गई 2 की पावर 1 2। बात LHL की करें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये जो अपना क्वाड्रेटिक है ये x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 है भाई, ठीक है ना, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 ऐसा क्वाड्रेटिक है बेसिकली, है ना, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है और आप 3 के पीछे से अप्रोच कर रहे हो x को, x इज अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप पीछे से देख रहे हो उसको, तो बेसिकली आपका जो फंक्शन है वो कैसा है भाई, आपका फंक्शन पॉजिटिव है। इतना तो हम समझ ही रहे हैं कि आंसर तो 1 ही आएगा कट के, अब प्लस आएगा कि माइनस वो देखना है। तो 3 के जस्ट पहले से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है, मॉड प्लस से खुलेगा तो ये कट के +1 दे देंगे। समझ आई बात? ये यहीं पे अगर 3 प्लस होती है लिमिट, ये वाली लिमिट 3 प्लस होती तो 3 प्लस में ये वाली ब्रांच देख रहे होते, मॉड माइनस से खुलता, कट के आंसर आता -1। ठीक है, अभी आ रहा है +1, मतलब ये माइनस a बाई बी एज इट इज रह जाएगा और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तो b ही है। खत्म हो गया क्वेश्चन। b का वैल्यू तो 2 आ गया कंपेयर करके और अगर इनको कंपेयर करें तो a का वैल्यू -4 आ जाएगा, तो a की ऑर्डर्ड पेयर आया भैया। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो पूछे विच इज 1 -4, 2। ठीक है, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑफ कोर्स मैट्रिसेस के चैप्टर से है और थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं तो जेईई एडवांस्ड से कॉपीड क्वेश्चन एक तरीके से हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। इनफैक्ट जेईई एडवांस के अंदर भी ये दो बार तो आ ही चुका है पिछले 15 साल में, है ना, 2011-12 के आसपास इस तरह का सवाल आया था। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन ये कि भाई 3x3 का एक मैट्रिक्स है ए और एक अपने पास में रो मैट्रिक्स है और अब उन्होंने बोला है कि एक्चुअली जो B1 है और वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, B1 B2 B3, मतलब इसको अगर अपन जमाएंगे तो ये भी अपने आप में एक 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर उसकी अपने को एक तो ट्रेस निकालनी है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, और उसी का अपने को डिटरमिनेंट निकालना है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा B1 B2 B3 पता कर ले तो बात बन जाए, है ना, बड़ा सिंपल है। एक इक्वेशन और दे रखी है एक्स्ट्रा इन लोगों ने, a इंटू B1 बराबर 100। तो इसमें इतना सही ट्रैप है कि अगर कोई बच्चा बेचारा B1 को मान ले, है ना, कि सर ये तो कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको XYZ मान लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके इक्वेट करूंगा आंसर आएगा, इतना नहीं करना। आपको दिमाग क्या लगाना है, AB1 बराबर ये मैट्रिक्स है ना, इसको अपन X बोल देते हैं। इस तरीके से आपने लिखा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि B1 क्या हो जाएगी, A इनवर्स X, है ना। A इनवर्स से दोनों तरफ अगर प्री मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को सीधे मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूँ, है ना। A इनवर्स को अगर आप निकालते हैं सो सिंपल सा मैट्रिक्स आ जाएगा, इसको X में मल्टीप्लाई करके यू विल गेट ऑल द 3 मैट्रिसेस, B1 भी मिल जाएगा, B2 भी, B3 भी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। ट्रेस पूछा है और डिटरमिनेंट पूछा है। ठीक है, सो द ओनली कंसेप्चुअल स्टेप इन दिस क्वेश्चन इज कि A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बाय द वे A इनवर्स निकालना ही बड़ा सिंपल है, बिकॉज आप देखिए कि जो A का डिटरमिनेंट है वो तो आप इसके अलॉन्ग खोल के सीधे ही निकालेंगे S के अलॉन्ग। ठीक है भाई, ओके, सो आई थिंक अ मॉडरेट क्वेश्चन। द ओनली चैलेंज इन दिस क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन अपने डिस्कशन के, विच इज द 26 क्वेश्चन, और ये ट्रिग्नोमेट्री से है क्वेश्चन बेसिकली, तो थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का भी एलिमेंट है इसके अंदर अगर अपन देखें तो। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो आई वुड से अ मॉडरेट या थोड़ी सी मॉडरेट से ऊपर की प्रॉब्लम है, बट द गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम इज ये दोनों ही प्रॉब्लम्स, एक क्वेश्चन इसमें ये है आप देखिए और एक आर की वैल्यू निकाली, ये दोनों ही अपनी शीट के रेगुलर सवाल हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएंगे बिल्कुल ये, और ये जो इक्वेशन है इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको बिल्कुल शीट के अंदर एज इट इज मिल जाएगी। इनफैक्ट इस तरह के 2-3 सवाल अपनी शीट में है और ये तो एक रेगुलर स्टैंडर्ड सवाल है जो आपको अपने नोट्स में, शीट में, पेपर्स में मिलता रहता है। तो आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को, इवन दो दिस इज अबव एवरेज, आई वुड से दिस इज ऑलमोस्ट अ टफ क्वेश्चन, कई सारे बच्चों ने इसको कर दिया होगा। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन क्या है आपको ये इक्वेशन दे रखी है और अपने को बोला है कि भाई ए पी से क्यू होगा अगर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो या तो ए को अलग करके रेंज निकालनी होती है, या यहाँ तो क्वाड्रेटिक ही बन रही है, ए अलग नहीं हो रहा तो अपन क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो cos 2x होता है अपना 1 - 2 sin square x minus a sin x, 2a - 1, इसको अगर अपन इकट्ठा करेंगे तो मिलेगा 2 sin square x, क्वाड्रेटिक के रूप में बना रहे हैं, प्लस a sin x प्लस 2a - 8 बराबर 0। क्वाड्रेटिक में श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं, बाकी देखो ये तो फैक्टर्स ही बन रहे हैं इसके। आप इसको देखो थोड़ा सा इसको और इसको, है ना, तो 2 के साथ आ रहा है साइन स्क्वायर -4
और इन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो a के साथ आ रहा है sin x प्लस 2। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन प्लस 2 का फैक्टर तो कट जाएगा, है ना, क्योंकि sin x प्लस 2 का भी 0 नहीं होता, sin x माइनस 1 से 1 होता है। तो अपने पास में रह जाएगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 प्लस a बराबर 0। तो a का वैल्यू निकल के आ गया 4 माइनस 2 साइन एक्स। ये देखो कितना सिंपल सा आ गया। अब हम जानते हैं साइन एक्स माइनस 1 से 1 होता है, तो अपना 2 साइन एक्स कहां से कहां जाएगा, माइनस 2 से 2, तो 4 जोड़ देंगे तो कहां से कहां तक आ जाएगा, 2 से 6। ठीक है, तो ये तो अपना पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अपनी a की रेंज निकल के आ गई 2 to 6, तो p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 6 है। रही बात इस r की, तो इसमें मेरे ख्याल से सब लोगों ने पहले ही देख लिया होगा कि 9 डिग्री और 81 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इनको बढ़ा देना चाहिए, और 63 और 27 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे। अपना r हो जाएगा tan 9 डिग्री, और tan 81 को मैंने लिख दिया 1/tan 9। कैसे भाई, tan 81 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 9, जो कि हो जाएगा cot 9 डिग्री, एंड cot 9 डिग्री इज 1/tan 9। एक्चुअली दो पेयर बना के दे दिए उन्होंने, है ना। वैसे ही यहाँ आ जाएगा tan 27 डिग्री एंड 1/tan 27 डिग्री। ठीक है भाई। अब ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जरूर है, देखना पड़ेगा। इसमें आप एलसीएम लेते हैं, देखिए, और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो आ गया 2 tan थीटा, और ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखा भाई, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर इसको पढ़ते हैं तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो गया साइन ऑफ 2 इंटू 9 डिग्री मतलब 18 डिग्री। ठीक है भाई, 2 इंटू 9 डिग्री 18 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में साइन 2 इंटू 27 डिग्री, जो कि बन जाएगा 54 डिग्री। दोनों ही वैल्यूज हमें पता है, √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो होपफुली आप सब वैल्यूज रख देंगे, एंड उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, सीधे वैल्यूज रख के यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट ऑफ टुडेज पेपर। होपफुली आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और आपने देखा है कई सारे सवाल इजी आए हैं पेपर में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और इनफैक्ट अभी डिस्कशन करते करते हमारे जो शीट में और नोट्स में हम सवाल लेते हैं, वैसे ही सवाल या वही सवाल अपने पेपर के अंदर कई बार आ गए हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे बाकी के पेपर्स देंगे, अपन बाद में मिलते हैं। थैंक यू।